नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरिता प्रवास समय समय पर तमाम ऐसी जानकारियां आप सबके सामने लाता है जो शायद आपके लिए विशेष हितकर होती हैं। आज हम बात करने आए हैं आपके साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर के। कोरोना वैक्सीन को लेकर के आप सब जानते हैं तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। हर रोज़ आप विज्ञापन देखते होंगे, तमाम तरह के अभियान देखते हैं आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी देखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं और उनकी सरकार के तमाम मंत्री भी इसलिए इस कवायद में जुटे हैं। रोज़ कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है योगी सरकार के मंत्रियों के द्वारा, तमाम मंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा, ताकि लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर के रुचि पैदा हो और लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर के जागरूक हों और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर के भारत में तमाम तरह के भ्रम हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभी तक कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हुए लगभग 2 महीने का पूरा समय हो चुका है और कोरोना अब सेकेंड वेव में आ गया है, यानी दूसरी लहर कोरोना की शुरू हो गई है। उसके बावजूद कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं पैदा हो पाई है। जबकि आपको बता दें कि लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर के उत्साह नहीं है। प्रधानमंत्री लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक टीकाकरण में अपेक्षित गति नहीं आई हुई है, जिसको आपको बता दें कि टीकाकरण शुरू हुआ था। अब जब शुरू हुआ था तब लोगों में इसको लेके बहुत उत्साह था। लोगों ने सोचा था कि पता नहीं कितनी वैक्सीन आएगी, क्या महंगा होगा, लोग लगवा पाएंगे कि नहीं लगवा पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के आप इसकी गंभीरता को इसी से समझ सकते हैं कि दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के सरकारी डॉक्टरों ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के आरटीआई के तहत जब सरकार से जानकारी मांगी, तो जो जानकारी जो उनको मिली और उन्होंने मीडिया में जो जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक सरकार ने माना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने के बाद देश में 48 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यानी कि ये वो आंकड़ा है जो कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ ही दिनों बाद 48 लोगों की मौत हो गई है और कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन उनको रिएक्ट कर गई है। ये वो तस्वीर है। उसके बावजूद सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगवाएं। आपको एक और आंकड़ा बताते हैं कि ऑस्ट्रिया में यही वैक्सीन लगवाने के बाद वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जब ये वैक्सीन लगवाई गई तो वहाँ भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने यहाँ इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ऑस्ट्रिया के अलावा इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, लक्समबर्ग, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आदि ऐसे तमाम सारे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस वैक्सीन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। यानी यूँ कहें तो उन्होंने कह रखा है कि हम अपने देश के नागरिकों को इस कोविशील्ड को वैक्सीन लगवाने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ऑस्ट्रिया में मात्र एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उन्होंने अपने देश से प्रतिबंध लगा दिया। जबकि भारतवर्ष में अब तक कोविशील्ड लगवाने के बाद 48 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस वैक्सीन की मंजूरी दे चुका है। उसका कहना है कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस वैक्सीन को लेकर के अमेरिका ने भी अपने यहाँ इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। यानी कि अमेरिका ने भी अपने देश में भी इस वैक्सीन को लगवाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन भारत में इसको लेकर के तमाम तरह के उहापोह हैं। इसी को लेकर के अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई जा चुकी है। जहाँ तक कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की बात है, वो भी इस बारे में अब तक कुछ नहीं बोल पाई हैं। उनकी चुप्पी की वजह बेहद आसानी से समझी जा सकती है। आपको बताएं कि असम में सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार की मंजूरी मिलने के बाद करीब 20 करोड़ रुपए टीके बना लिए थे, और आपको जान करके हैरानी होगी कि अब तक उसे 25% यानी 5 करोड़ टीके तक की एक्सपायरी डेट अप्रैल में ख़त्म होने जा रही, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। यानी कि जो 20 करोड़ टीके उन्होंने बनाए उसमें से 5 करोड़ टीके अब तक एक्सपायरी डेट ख़त्म होने जा रही है और उन टीकों को अब तक खपाया नहीं जा चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट 2 करोड़ टीकों की आपूर्ति पहले ही सरकार को कर चुकी है, जिन्हें एक्सपायरी डेट से पहले इस्तेमाल करना ज़रूरी है। शायद इसीलिए सरकार का अभियान और सारी सरकारों का अभियान पर जोर है कि कोरोना वैक्सीन अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को लगाई जा सके
और इसी के चलते कोरोना वैक्सीन के दाम भी घटाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन की लोगों ने कल्पना की थी कि बहुत महंगी बिकेगी, लेकिन अब सरकार ने कोरोना वैक्सीन की मूल्य 250 रुपये निर्धारण कर दिया है, जहां पहले शर्त थी कि अब ये 60 वर्ष से लोगों को लगेगी, जो बीमार हैं उनको लगेगी। ये आयु सीमा भी घटा करके 45 वर्ष कर दी गई। यही नहीं, सरकार ने सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी क्षेत्रों में भी इसकी आपूर्ति कर दी है, यानी अगर आप चाहें तो आप जा करके इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी जोड़ जुगत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधे सीधे 250 रुपये दे करके कोरोना वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें, अभी तक 2 महीने बीतने के बाद करीब 3.25 करोड़ टीकों का ही अब तक उपयोग हो चुका है। कुल देश में कुल अब तक 3.25 करोड़ टीकों का इस्तेमाल हो चुका है। अभी तक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की वेबसाइट के मुताबिक 16 मार्च तक 3,29,47,432 कोरोना की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। इसमें भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन भी शामिल हैं। ये स्थिति तब है जब सरकार ने टीकाकरण में निजी क्षेत्र को शामिल कर लिया है। यानी कि आप समझिए कि टीकाकरण को लेकर के, कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की उहापोह चल रही है, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी तक लोगों में इसकी जागरूकता नहीं आ पाई है। लोग कोरोना को लेकर के सहमत नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि ये टीके की राशि इतनी कर दी गई है जो आम आदमी की पहुंच में है, यानी गरीब से गरीब आदमी 250 रुपये की कोरोना वैक्सीन की दवा का खर्च उठा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख कर्ता धर्ता आधार पूनावाला ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद इसको लेकर के और ज़्यादा लोगों में संशय आ गया, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिस असम के सीरम इंस्टीट्यूट ने इस कोरोना वैक्सीन को बनाया है, उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई। समझा जाता है कि इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपने माल खपाने के सिलसिले में मुलाकात की, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है वह भारत में तेज़ी से खपाई जा सके। तो क्योंकि उन्होंने जो 20 करोड़ वैक्सीन बनाई है वो अगर समय पर नहीं लगी तो वो पूरी की पूरी वैक्सीन बेकार हो जाएगी। करीब 5 करोड़ वैक्सीन अप्रैल में ही एक्सपायरी होने जा रही हैं। इसी मुलाकात के बाद ही सरकार ने टीकाकरण अभियान को अपने तेज किया, उसे नियंत्रण से मुक्त किया, उसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया। यानी सरकार चाहती है कि इसमें जो व्यावसायिक हित को देख रही है सरकार, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की मुलाकात जब अमित शाह के साथ हुई उसके बाद उन्होंने इसको तमाम तरह के इसकी बिक्री के अभियान को तेज कर दिया और जबकि कई सभ्य देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन भारत सरकार इसकी बुनियादी जांच कराने को अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। यानी लोगों में कैसे इस कोरोना वैक्सीन को लेकर के उत्साह जगे, लोगों में कैसे विश्वास पैदा हो कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा। अभी कल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवा दे रहे हैं उनको दोबारा कोरोना नहीं होगा। उन्होंने यह भी साफ कहा, उन्होंने कहा कि इसके कुछ महीने बाद कोरोना का असर दोबारा देखने को मिल सकता है। इस तरह की तमाम तरह की जब भी इस वैक्सीन में किसी किस्म की गड़बड़ी की बात सामने आती है या इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो सरकार की ओर से उसे फ़ौरन खारिज जरूर कर दिया जाता है। सवाल किसी राजनीतिक दल की ओर से उठाया जाता है तो उसे राजनीति से प्रेरित करार बता दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार कब सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का जवाब देगी और इसके नीचे और इन सवालों को दबाती रहेगी, क्योंकि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इस कोरोना वैक्सीन को लेकर के सरकार किसी भी तरह के सवालों से, किसी भी तरह की जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार अपने नागरिकों को इतना ऐसा समझ रही है कि उन्हें इसकी गंभीरता को लेकर के कोई ख्याल नहीं है, या फिर इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व नेता की जो छवि उभर रही है और वो विश्व नेता बनने की कोशिश में हैं कि सबसे पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की छवि बना ली, कोरोना वैक्सीन बना लिया और पूरे देश में उनका, पूरी दुनिया में उनका एक दमखम जागा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाई है। क्या सिर्फ इन सवालों को लेकर के लोगों में कोरोना वैक्सीन को जो है विश्वास पैदा हो जाएगा और लोग कोरोना वैक्सीन को लगवा लेंगे? दरअसल भारत सरकार इस महामारी को लेकर के शुरू से ही अपने लिए बहुआयामी अवसर तलाशता रहा है। इस महामारी के भारत में
महामारी के भारत में प्रवेश करते वक्त भी प्रधानमंत्री ने सारे काम छोड़कर अपनी सरकार को एक बेहद खर्चीली अंतर्राष्ट्रीय तमाशेबाजी के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति का खैर मकदम किया। उनके बाद एक दिन के बाद देशव्यापी जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद फिर 2 महीने से ज़्यादा के समय संपूर्ण लॉकडाउन चला। उसके बाद धीरे ताली थाली दिया मोमबत्ती सरकारी अस्पतालों का हवाई जहाज़ से फूल उड़ाने में, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कराने में, अस्पतालों में बैंड बजाया गया, सेना का बैंड बजाएगा, ऐसे तमाम सारे इवेंट कराए गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से जानती है। उन्होंने इसका इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से किया और हर एक आपदा को अवसर में तलाशने की बात प्रधानमंत्री ने कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि मुझे आपदा को अवसर में बदलना बखूबी आता है। लेकिन ये जो कोरोना वैक्सीन है, इसको लेकर के आम जन में जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक लोग इसको नहीं लगवाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री कितना भी अभियान चला लें, चाहे कितने भी विज्ञापन छप जाएं। क्योंकि जब तक आम जनमानस में इसको लेकर के विश्वास नहीं जग रहा है, क्योंकि अभी तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक भले ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम तरह के लोग इस तरह की कोविड का टीका लगवाते हैं, अपनी तस्वीरों को प्रकाशित करा चुके हों, चैनलों पे प्रिंट आई हों तस्वीरें, लेकिन उसको लेकर के आम आदमी उत्साहित नहीं दिख रहा। आज कोरोना की दूसरी दस्तक आ गई है और अब देश में लगभग रोज़ जो है 40,000 मरीज आने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमने कई लोगों से बात की, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के बेहद चिंतित नहीं दिख रहे हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर के बेहद उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। उनके मन में ये नहीं है कि हमें कोरोना वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम इससे सुरक्षित हो जाएंगे। तमाम लोग कोरोना को लेकर के पहले ही तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब उसके बावजूद जो जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जब खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम कोरोना वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाते हैं, तब ये सवाल और मौजूद हो जाता है। जब असम के सीरम इंस्टीट्यूट के कर्ता धर्ता अमित शाह से मिलते हैं और अपनी कोरोना वैक्सीन को खपाने को लेकर के बातचीत करते हैं, तब इसको लेकर के तमाम चीज़ें सामने आती हैं। जब सरकार इसको लेकर के निजी क्षेत्र में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के आती है कि अब निजी क्षेत्र में भी कोई इसको लगाया जा सकता है, तब ये सब चीज़ें एक संशय खड़ा करती हैं। और इस संशय को खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या कोई जिम्मेदार अधिकारी या मंत्रालय इसके सामने नहीं आ रहा है कि किसी तरह से कोरोना वैक्सीन को किस तरह से सफाई दी जा सके और बताया जा सके कोरोना वैक्सीन वास्तव में विश्वसनीय है। टीकाकरण को इवेंट में बदलने और इसका श्रेय लेने की जल्दबाजी का ही नतीजा है कि कोरोना वैक्सीन पर लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है। चूँकि सरकार, मीडिया और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने इसे एक इवेंट बना करके रख दिया है, लिहाजा इससे जुड़ी हर छोटी मोटी बात अब रिपोर्ट की जाती है। इससे सोशल मीडिया को भी अपनी भूमिका रही है, क्योंकि झूठी सूचनाएं फैलाने के लिए कुख्यात सत्तारूढ़ दल का IT सेल वैक्सीन बनाने और लगाने की पूरी प्रक्रिया का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता है, जिसके चलते विपक्ष उसे और इसका राजनीतिकरण कर रहा है। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर के जागरूक नहीं दिख रहे हैं। अब भी बच्चों को तरह तरह का टीका लगाते हुए डॉक्टर बताते हैं कि बुखार आ सकता है या इंजेक्शन की जगह पर सूजन संभव है। इसके बावजूद लोगों का कोरोना वैक्सीन पर भरोसा इसलिए होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इसे इवेंट की तरह लॉन्च नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री और सीरम इंस्टीट्यूट तमाम सिर्फ इस कवायद में दिख रहा है कि कैसे कोरोना वैक्सीन को खपाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि अब तक इसका कोई ऐसा चीज़ें सामने नहीं आई, ऐसा विश्वास नहीं आ सका है कि आम जनता इसको विश्वास कर सके कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।